Hello everyone, and a very good afternoon to all of you. So how are you all? कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh everyone? How's the Josh? Extremely high? चलिए ग्रेट. सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. और ये रही फाइल सभी की स्क्रीन पे. दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. तो हमने कल के सेशन में 10 क्वेश्चंस किए थे. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं अब हम. और हमें कौन से वाले सेंटेंसेस बताने हैं? हमें करेक्ट वाले सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं. तो व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है. पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करें. तो सभी के पास 1 मिनट का टाइम है. ट्राई करो और मुझे बताओ कौन कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं. विच सेंटेंसेस आर करेक्ट. बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. टेक योर टाइम बट बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर देने की कोशिश करना. करेक्ट वाले सेंटेंसेस आपको बताने हैं कौन कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं. क्या गड़बड़ करी पहले क्वेश्चन में? सेपरेटिंग द शैलो सी. शैलो मीन्स जो कम डीप होता है. तो उसको अलग करते हुए कंसिस्टिंग ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार. मन्नार है उसके अंदर साउथ एंड द पार्क बे इन द नॉर्थ. क्या है? एक समवॉट लीनियर कोरल रिज है. कुछ कुछ सीधी सी रिज है जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं या राम सेतु कहते हैं. क्या एरर था इसमें बेटा? क्या एरर था? कोई एरर नहीं था. समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरी की पूरी व्हाट वाज इट? इट वाज अ काइंड ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ये जो इज है ये किस इसका सब्जेक्ट कौन था? ये सेपरेटिंग करते हुए. सेपरेटिंग दैट मीन्स ये जेरेंड था. दिस वाज द सब्जेक्ट. इसलिए क्या आया? इज आया. हाँ, ये पूरा का पूरा कह सकते हैं सब्जेक्ट फ्रेज था. कोई एरर ही नहीं था मैम. कंसिस्टिंग के आगे ऑफ नहीं आता बेटा. कॉन्सेप्ट ये था कि कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता. कॉन्सेप्ट ये था कि कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता. ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि कंसिस्टिंग के आगे ऑफ नहीं आता? हाउस बच्चे से मेरा क्वेश्चन है. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि कंसिस्टिंग के आगे ऑफ नहीं आता. हाँ, कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता. ये होता है कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट में तो कोई एरर था ही नहीं. बिल्कुल सही था. अगला, द जियो हेरिटेज पैराडिग्म. इस ये जो एग्जाम्पल है इसको इस्तेमाल किया जाता है
नेचर कंजर्वेशन में, नेचर को प्रोटेक्ट करने में, जिससे कि हम नेचुरल डाइवर्सिटी को बचा सकें। परसिवियर का तो मतलब होता है लगातार काम करना, नेचुरल डाइवर्सिटी को लगातार काम कर सकें कोई सेंस नहीं है। परसिवियर नहीं, प्रिजर्व, वर्ड यूसेज का एरर था। प्रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? प्रिजर्व का मीनिंग होता है किसी चीज को बचाना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। तो जो डाइवर्सिटी है अलग अलग फीचर्स की, हम उसकी नेचुरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। सेकंड गलत हो गया। अगला जो वैल्यू है अबायोटिक फैक्टर्स की, जैसे कि जियोलॉजी हो गई, सॉइल्स हो गई, लैंडफॉर्म्स हो गई, इस वैल्यू को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका रोल है, अबायोटिक फैक्टर्स का रोल है। तो इट्स नहीं, क्या आएगा? देयर रोल्स, उनका रोल है। किस चीज में रोल्स है उनके? बायोडाइवर्सिटी के घरों को, हैबिटेट में जहां वो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, सपोर्ट करने में। तो इट्स की जगह देयर आएगा। सेकेंड और थर्ड दोनों ही गलत थे, तो सही क्या था? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला। तो आंसर इज ओनली फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर था। मैम परसिवियर को हमने प्रिजर्व पढ़ लिया, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा। इज अ समवॉट मीन्स कुछ कुछ लीनियर है, कुछ सीधी कोरल रिज है। समवॉट मीन्स कुछ हद तक। ये सेंटेंस पता है कैसा था? बताती हूँ। सेपरेटिंग माई हाउस फ्रॉम द neighbor's house is a somewhat straight line called the line of separation। ये सेंटेंस कुछ ऐसा था। तो इसका सब्जेक्ट क्या था? कि जो मेरे घर को मेरे नेबर के घर से अलग करती है। तो वो जो लाइन है वो कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन, जिसको लाइन ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। इस तरह का सेंटेंस था वो कुछ। फीचर्स कहाँ लिखा हुआ है? फीचर्स, हाँ बहुत सारे फीचर्स है। फीचर्स में क्या दिक्कत है? जियोलॉजिकल फीचर्स, अलग अलग फीचर्स। चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। हैबिटेंट्स नहीं, हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स घर बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन साथ में करते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। पहला एक क्वेश्चन साथ में करते हैं। पहले सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को बताओ, पढ़ो और मुझे बताओ क्या कोई एरर लग रही है फर्स्ट सेंटेंस में। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में फोकस करो और मुझे बताओ क्या कोई एरर लग रही है फर्स्ट में। विमेन इन इंडिया, इंडिया में जो विमेन है वो प्रोग्रेस कर रही हैं सारे के सारे एरियाज में जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, बिजनेस हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर। कोई एरर नहीं लग रही, इसका मतलब ये तो सही है। ये सही है तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। स्ट्रैटेजी सीखो, कोई दिक्कत? चलो सेकेंड वाला पढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड वाले में कोई एरर लग रही है या नहीं लग रही। अ यंग रेफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से क्या? म्यांमार से एक यंग रेफ्यूजी whom I recently met, जिससे मैं अभी अभी मिली, told that, उसने बताया। क्या ये सभी को पता है कि told के आगे ऑब्जेक्ट आता है? told के आगे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। he told me, राम told श्याम, you told her। तो told के आगे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड नहीं लग सकता। तो टोल्ड के आगे ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब क्या है? टोल्ड मी, कि वो अपनी कम्युनिटी की पहली लेडी थी जो इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में गई हो। क्या समझ में आया? सेकंड गलत है। सेकंड गलत है तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलो थर्ड वाला पढ़ो और कोशिश करो कि आप लोग मुझे एरर बता पाओ। इट इज नॉट रियलाइज्ड, ये बात रियलाइज्ड नहीं है, ये बात नहीं मानी जाती
दैट इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंडिया की जो प्रोग्रेस थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इंडिया की जो प्रोग्रेस थी फर्स्ट हाफ में 20th सेंचुरी के ओवर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के ऊपर थे या हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे? कैन आई से वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल? हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे। अंडर ब्रिटिश रूल वाज डिसमल, वो ना के बराबर थी, बहुत ही खराब थी। तो ये भी गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर इज ओनली फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। क्या स्ट्रैटेजी समझ में आई कैसे किया? एवरीवन, एंडिवियर्स मींस बेटा एफर्ट्स, कोशिशें, उनको बोलते हैं एंडिवर्स। एवरीवन, चलो अगला क्वेश्चन करें अब। एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो पहले फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, कोई एरर मिली? पहले फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ा, कोई एरर मिली? मिल गई? कहाँ मिली? ध्यान से पढ़ो। टेल मी द आंसर क्या होगा? करेक्ट वाले बताने, कौन कौन से करेक्ट है? इन हैमलेट, हैमलेट में गेर्ट्रूड के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो उनके हस्बैंड को मार देते हैं और फिर उनको झूठ बोलते हैं जिससे कि शादी में उनका हाथ ले सके, मतलब टू गेन हर हैंड इन मैरिज। क्या एरर मिला इसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस था। लाइज, देन का मीनिंग होता है तब। तो क्या एरर था? कोई एरर नहीं था। गेन हर हैंड इन मैरिज का मतलब क्या होता है? जिससे कि उनको कंट्रोल मिल सके। क्या एरर था? किल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गेन हर हैंड इन मैरिज ये एक तरह का फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंट्रोल ले लेना। ब्रदर इन लॉ मारते हैं, गेटरूड के जो भाई ब्रदर इन लॉ हैं वो इनके गेटरूड के हस्बैंड को मार देते हैं। अगला, इन द मीट द पेरेंट्स फिल्म सीरीज, इस फिल्म सीरीज में जो रॉबर्ट का कैरेक्टर है वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो गंदगी को पता लगा पाए जो उसके डॉटर के फियांसी पर है, और ये सबसे कम चीज, देन दैट्स द लीस्ट ऑफ, ये कम से कम वो कर सकते हैं। कोई एरर नहीं था। पार्ट ऑफ द रीजन, जो रीजन है कि इन लॉ रिलेशनशिप्स को नेविगेट करना, उनके थ्रू जाना मुश्किल हो सकता है, ये सच्चाई है कि उनके लिए कोई भी रूल बुक नहीं होती।
कोई एरर था ही नहीं किसी सेंटेंस में। आंसर इज ऑप्शन नंबर। कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्रदर इन लॉ कैसे हस्बैंड हो सकता है। ब्रदर इन गेटरूड के ब्रदर इन लॉ ने गेटरूड के हस्बैंड को मार दिया। प्रॉब्लम क्या है? इसको ऐसे समझो, सोनू के ब्रदर इन लॉ ने, प्रॉब्लम क्या हुई इसमें? सोनू कोई लड़की का नाम है, उसके ब्रदर इन लॉ ने सोनू के हस्बैंड को मार दिया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सोनू के ब्रदर इन लॉ ने सोनू के हस्बैंड को मार दिया, गेटरूड के ब्रदर इन लॉ ने गेटरूड के हस्बैंड को मार दिया। कैन बी ट्रिकी, कैन बी हो सकता है। इन लॉ रिलेशनशिप्स को नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? कि उनके अंदर कोई भी रूल बुक नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहे हैं क्या, या फिर इतने दिनों से मैम एरर नहीं किया ना, तो ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When she had her daughter in 2014, जब उनकी बेटी हुई थी 2014 में, वर्ड अपने आप को कहाँ पाया उन्होंने? ज्यादातर वो क्या कर रही थी? वो मदर को वर्ब की तरह यूज किया गया है। वो ज्यादातर क्या कर रही थी? उस तरीके से बच्चे को बड़ा कर पा रही थी जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। तो जब उनकी बेटी हुई 2014 में, तो वो अपनी बच्ची को उस तरीके से बड़ा कर पा रही थी जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद की थी। मदर का मीनिंग क्या होता है? बच्चे को बड़ा करना। जब मदर को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, मदर का मीनिंग क्या होता है? बच्चे को बड़ा करना। तो कोई एरर है फर्स्ट में? हाँ, पालन पोषण करना, राइट। चलो सेकंड वाले में मुझे एरर बताओ जल्दी से। लेट्स सी कौन कौन बता पाता है। सेकंड वाले सेंटेंस में एरर है, अब मुझे बताओ क्या एरर है। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके जो जरूरतें हैं, खाने की, नींद की, कंफर्ट की, उनको पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। वार्ड ऐसा कहती हैं, जो ओंटारियो में क्या है? बायस्ड का मतलब तो पार्शियल होता है। हु इज बेस्ड, जो रहती है ओंटारियो कनाडा में। बायस्ड का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी करना। तो जो कनाडा में पार्शियल नहीं, कनाडा में जो बेस्ड है। कनाडा में बेटा कंट्री का नाम है, कंट्री के साथ इन लगाते हैं, सब बिग प्लेस, बड़ी जगहों के साथ इन लगता है, तो ऑन नहीं आएगा। चलो थर्ड वाले में एरर बताओ। थर्ड वाले को पढ़ो, चलो एरर है। एरर है क्या कोई? पढ़ते हैं चलो। डिफाइंड एज फीलिंग कॉम्प्लेक्स, अजीब सा फील करना। ये जो कॉन्ट्रोडक्टरी इमोशंस होते हैं, जो अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं मदरहुड के अराउंड। एम्बीवैलेंस, कभी कुछ, ये स्टेम मिस ओरिजिनेट, ये बच्चे के लिए प्यार से नहीं ओरिजिनेट होता है, बच्चे के लिए प्यार की कमी है इस वजह से नहीं होता है एम्बीवैलेंस। क्या कोई एरर है? इसको हम कॉम्प्लेक्स फीलिंग कहते हैं। अलग अलग इमोशंस जो आते हैं, हम कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, ये इसलिए नहीं होता है कि बच्चे के लिए प्यार की कमी है। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 1 and 3। कोई दिक्कत किसी को? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। आखिरी सवाल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न।
करेक्ट वाले बताने हैं। लॉन्ग वेंट नहीं, निकल चुके हैं, वेंट नहीं, गॉन। कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते। लॉन्ग गॉन आर द डेज जब मूवी देखना या एक मिल्क शेक शेयर करना ही वो होता था, जिससे कि एक कपल जो है और स्ट्रॉन्ग, उनकी जो बॉन्डिंग है और स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। वो मूवी देख रहे हैं या मिल्क शेक देख रहे हैं तो उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अच्छी हो जाती थी। वो वाले दिन अब चले गए। गलत हो गया। फर्स्ट वाला गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। बेटा गॉन क्यों आया? क्योंकि द डेज आर गॉन, डेज निकल चुके हैं। ये एक तरीके से क्या है, हमेशा याद रखना, जब भी हम एडजेक्टिव की तरह वर्ब को यूज करते हैं, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी इज एम आर के साथ कभी नहीं लगा सकते। वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो डिड के साथ, डिड के साथ भी नहीं लगती। इनफैक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अकेले आ सकती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लग सकती कभी भी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इज एम आर वॉज वर डू डज डिड कभी भी नहीं लग सकती वर्ब की सेकंड फॉर्म इनमें से किसी के साथ भी। बेटा सीइंग अ फिल्म व्हेन, हाँ इनफैक्ट यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉचिंग अ फिल्म आएगा। व्हेन वॉचिंग अ फिल्म, राइट। सीइंग अ फिल्म को सी थोड़ा ना करते हैं, फिल्म को वॉच करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, गलत है। तो दो ही ऑप्शंस बचे हैं, आगे चेक करते हैं। इंटरव्यूज किए गए 150 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ इस साल में लीजा वेड ने ऑब्जर्व किया कि जो जेन जेड है वो रिलेशनशिप को डिफाइन करने में रिलक्टेंट है, हिचकिचा रही है, और वो एडमिट भी करने में भी रिलक्टेंट है कि उन्हें एक रिलेशनशिप चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इस बात को भी वो लोग नहीं मान पा रहे हैं। एक हेल्थ केयर कंसल्टेंट की तरह हनमक्स जो है रिमोटली वर्क करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं और नए नए शहरों में जाते हैं कुछ महीनों के लिए एक समय पे। टू वांटिंग में कोई एरर नहीं है। एडमिट टू वॉट, वॉट का जब आंसर मिलता है तो वी1 प्लस आई एन जी लगाते हैं। तो टू वांटिंग एकदम सही है। इस चीज को रटो मत कि टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ अगर नाउन आता है तो वी1 प्लस आई एन जी आता है। टू के साथ अगर वर्ब आता है तो वी1 आता है। टू के साथ एडवर्ब भी आ सकता है। टू के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है। टू के साथ कभी कभी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलेगी जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही होगी। वांट नाउन नहीं है, वांटिंग इज अ नाउन हियर। जेरंड है ये बेसिकली। क्या बोलते हैं इसको, जब भी वी1 प्लस आई एन जी नाउन का रोल प्ले करता है, वी कॉल इट जेरंड। तो टू के साथ सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। सेंटेंस पे डिपेंड करता है क्या आएगा। यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा था, मतलब नाउन आएगा। नाउन का मतलब क्या होता है, वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, आईएनजी फॉर्म में। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है अनविलिंग होना, झिझकना किसी बात से, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट होना। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, आज सुबह मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट कराया था, आप लोगों को याद है, सुबह वाले परफेक्शन बैच में, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। बस एक एरर वाले क्वेश्चंस बचे थे, जो मैंने आपको बोला था मैं 1:30 वाली क्लास में करवाऊंगी। तो रेडी फॉर दोज एरर क्वेश्चंस नाउ। 5 क्वेश्चंस हैं, क्विज फॉर्मेट में करेंगे। लेट्स सी आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं एंड वील डू देम इन अ क्विज फॉर्मेट। एक क्विज फॉर्मेट में करेंगे। सॉलिडिफाई का मतलब होता है और स्ट्रॉन्ग बनाना बेटा किसी चीज को। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या-क्या स्कोर्स रहे आउट ऑफ 5? चलिए डिस्कस करते हैं एक-एक करके। इसमें क्या एरर थी? नवंबर 22 को 5 विलेजर्स मेघालय से और एक असम का जो फॉरेस्ट गार्ड था, उनको मार दिया गया और बाकी लोग 2 सीरियसली इंजर्ड, एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ। अच्छा, बाउंड्री के अंदर कोई इंसिडेंट हो सकता है क्या? ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर कोई इंसिडेंट हो सकता है क्या? अंदर कैसे होगा बाउंड्री? बाउंड्री के एरिया के अंदर कैसे होगा? बाउंड्री के ऊपर होगा? बाउंड्री ये है, सपोज बाउंड्री के ऊपर होगा, अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग, बाउंड्री को कवर करते हुए इस एरिया में होगा, तो अलोंग द बाउंड्री आएगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। इनकी जगह अलोंग आएगा। वर किल्ड क्यों? 5 है और ये है प्लूरल है बेटा, वर आएगा, वर्स क्यों आएगा? चलो नेक्स्ट। असम गवर्नमेंट ने बोला कि इंसिडेंट जो है हो चुका है, पास्ट का है, तो क्या आएगा? इंसिडेंट हैपेंड। इंसिडेंट कब हुआ? जब फॉरेस्ट गार्ड्स ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश करी जो इलीगल टिम्बर बेच स्मगल कर रहा था। याद है, हमने एडिटोरियल में आर्टिकल पढ़ा था, याद है सभी को? यस। चलो अगला, ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज एप्लीकेशंस होती हैं या वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, दैट। अच्छा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है क्या? नहीं।
कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आता जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है। हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो क्या आएगा? दैट राइट, राइट्स नहीं आएगा। अगला, इंडिया एक्सेप्ट्स, एक्सेप्ट जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। वर्ड क्या होता है? एक्सपेक्ट, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो क्या आएगा? इंडिया ऐसी उम्मीद करता है कि जो हमारा ट्रेड है वो इतना हो जाएगा करंट लेवल से, तो हमारी ऐसी उम्मीदें हैं। तो एक्सेप्ट्स नहीं होता, एक्सपेक्ट्स होता है। हम इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो विच पार्ट वाज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ये जरूरी है याद रखना कि जो ट्रेड डील्स हैं वो नए दरवाजे खोलती हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे या बेटर ट्रेड होगा, जैसा कि इंडिया के पुराने एग्रीमेंट्स ने दिखाया है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शोन। हैव शोन। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत? मजा आया आज के सेशन में? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए, कल भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो वील मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो ले लो सब्सक्रिप्शन, परफेक्शन बैच में रेगुलरली आना स्टार्ट कर दो। परफेक्शन बैच का आपको एक सिंगल सेशन भी मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। कोड आप क्या लगाओगे? निमिषा, NIMISHA। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आगे की क्लासेस में। कल संडे है बट कल मैं आप लोगों की मैराथन सेशन लेने वाली हूँ। इनफैक्ट अभी मैं आप लोगों का एक सेशन लूंगी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मुझे आप लोगों को कुछ बातें बतानी है। तो विल मीट एट 5 PM, 5 बजे हम मिलेंगे, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। वहां मैं आपको बताऊंगी कि कल हम क्या क्या करने वाले हैं। चलिए, सो 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you, everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and Tata. And this is the final leaderboard of the day. Okay. Thank you, everyone.